20 तारीख 20 अगस्त 2023 20 अगस्त 2023 कल लगभग 10 लोगों का पार्सल बाय पोस्ट गया हुआ है। रिसिप्ट मैंने फॉरवर्ड कर दी है। ठीक है, अब ये समझ लीजिए आने वाले 4-5 दिन में आपको पार्सल मिलेंगे। जिसको 4-5 दिन में नहीं मिलेंगे वो मुझे पूछ सकते हैं कि इंक्वायरी कीजिए, तो अपन ऑनलाइन चेक करेंगे। अगर उसमें दिखा रहा होगा ट्रैक करने पे कि आपके आसपास कहीं आया हुआ है तो होल्ड करना है 1-2 दिन में कहीं ना कहीं फिर वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे आज बहुत सारे कॉइन्स हैं, बहुत सारे कॉइन्स रेयर श्रेणी के हैं। कुछ ऐसे कॉइन्स जो अभी तक हमारे चैनल पे भी सेलिंग पर्पज़ के लिए अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ। और शायद ही यूट्यूब पे भी सेलिंग पर्पज़ के लिए कुछ ऐसे कॉइन आपको देखने मिलेंगे जो सेलिंग पर्पज़ के लिए नहीं दिखाए गए। लोगों ने कलेक्शन तो दिखाया है लेकिन उसको सेल करने के लिए नहीं दिखाया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे कॉइन्स आपको आज देखने मिलेंगे और ब्रिटिश इंडिया के भी कुछ कॉइन्स इसमें स्कार और रेयर श्रेणी के होंगे। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, इसमें आपको नॉलेज होती है, चाहे आप बाय करें या ना करें, आपको एटलीस्ट पता चलता है कि कौन से सिक्के सेल होते हैं। ठीक है, सेलिंग वाले सिक्के की नॉलेज होना चाहिए आपको, तभी आप सही सिक्कों को कलेक्ट कर पाएंगे और उस हिसाब से फिर आप कहीं ना कहीं अपना कलेक्शन भी कर सकते हो। और अगर किसी को सेल करना है तो आपको पता भी होगा कि एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेटली क्या प्राइस इस कॉइन्स की है। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज भी लीजिए, कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा। बार बार बोलता हूँ मैं आपको, मिंट मार्क की नॉलेज होनी चाहिए, कौन से ईयर से कौन सा मिंट से कौन सा सिक्का स्कार है, वेरी स्कार है या रेयर श्रेणी का है। ठीक है, या एक्सट्रीमली रेयर है। तो बहुत कुछ है इस न्यूमिस्मेटिक फील्ड में सीखने के लिए, हम भी सीख रहे हैं। मैं भी कहीं ना कहीं अभी सीखने के ही प्रोसेस में, और मुझे लगता है ये फील्ड इतनी वास्ट है ना कि 10 साल भी दिए जाए तो उसके बाद भी लगेगा कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वैसे ये पहले शुरू करता हूँ मैं ब्रिटिश इंडिया के कॉइन से, लेकिन एक रिपब्लिक इंडिया का कॉइन आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। 1984 के जो लास्ट टाइम मैंने यूएनसी BUNC कंडीशन के जो आपको दिखाए थे हैदराबाद मिंट के, ये कॉइन्स फिर से मैंने मंगाए हैं। तो जिन लोगों को नहीं मिले थे लास्ट टाइम वो लोग मंगवा सकते हैं। 550 रुपये में ये एक कॉइन आपको अभी मिलने जा रहा है। पहले भी 550 में ही दिया था। 3 कॉइन अगर आप लेते हैं तो मैं 500 में एक कॉइन आपको करवा सकता हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताना था आपको। तो पहले मैं चाहूँगा ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स को हम कवर करें। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स के बाद हम रिपब्लिक इंडिया के सारे कॉइन्स देखेंगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉइन्स आए हुए हैं, अच्छी कंडीशन में है। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स में आना सीरीज़ पे आता हूँ। आना सीरीज़ में इससे पहले भी मैं ये कॉइन्स दे चुका हूँ आप लोगों को। अब जो लोगों ने नहीं लिया है वो लोग मैसेज कर सकते हैं, या जिन लोगों ने लिया हुआ है फिर से लेना चाहते हैं तो वो भी मैसेज कर सकते हैं। तो ये आना सीरीज़ के स्कार श्रेणी के कॉइन है। 1918 का आप देख सकते हैं, किंग जॉर्ज V का कोलकाता मिंट का ये कॉइन है। प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 1200 रुपीज़ में मिलने जा रहा है, सिर्फ 1200 रुपये में। ठीक है, और फिर से एक 1927 का 1927 का मुंबई मिंट का ही 2 आना वाला ये कॉइन है, और ये आपको मिलने जा रहा है 2000 रुपीज़ में। ठीक है, अब जिसकी प्राइस समझ लीजिए 2000 है ना, तो बुक में इसकी यूएनसी कंडीशन में 4000 5000 प्राइस होगी। इसकी जो मैंने 1200 बोला हूँ तो बुक में कम से कम 3000 इसकी प्राइस यूएनसी कंडीशन में होगी। तो ये एक्स्ट्रा फाइन से एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के सारे कॉइन है। ठीक है, तो जो भी लेना चाहता है ले सकता है। आने वाले टाइम में इनकी भी प्राइसिंग काफ़ी बढ़ेगी, देख ले। 2-3 साल में डिमांड आएगा ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स का। तो 1928 का कोलकाता मिंट का स्कार श्रेणी का ये भी एक कॉइन फिर से, ये 2500 रुपये में आपको मिलने जा रहा है, 2500 रुपीज़। थोड़ा बहुत कंडीशन का फ़र्क होता है तो प्राइस में चेंजेस हो जाते हैं। देखिए 1928 मुंबई मिंट फिर से ये 2000 रुपया, वो 2500 था, ये 2000 रुपया है। थोड़ा सा फ़र्क है कंडीशन में, तो प्राइस में भी फ़र्क आएगा। वैसे ये भी कोलकाता मिंट का 1929 का 2 आना है, ये 2000 रुपीज़ में आपको मिलने जा रहा है, 2000 रुपये में। ठीक है, फिर से देखिए 1929 का एक और कोलकाता मिंट का ही है, स्कार श्रेणी का ये कॉइन,
और इसकी भी प्राइस आप देख सकते हैं 2000 रुपीज़ होने जा रही है। तो ये आना सीरीज़ के मैंने दिखाए 2 आना के कॉइन्स, जो रेयर श्रेणी के कॉइन्स, सॉरी स्कार श्रेणी के कॉइन्स है। अब इसमें ही रेयर श्रेणी के कॉइन्स पे आते हैं, ठीक है। तो रेयर श्रेणी में सबसे पहले आप देख रहे हैं 1924 का, 1924 का ये कॉइन है। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यूएनसी में वैसे 6 या 7 हज़ार है, और यूएनसी में होता तो ये 8-10 हज़ार से ईजिली बिकता, ठीक है। तो प्राइसिंग की बात करें तो इस कंडीशन में ये 3000 रुपीज़ में आपको मिलने जा रहा है, 3000 रुपीज़। ये रेयर श्रेणी के कॉइन्स है, ठीक है। फिर से एक रेयर श्रेणी का 1926 का ये कॉइन है, कोलकाता मिंट का ही है। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको मिलने जा रहा है 2500 रुपीज़ में, 2500 रुपये में, ठीक है। ये सभी अब रेयर श्रेणी के कॉइन दिखा रहा हूँ आपको। 1929 कोलकाता मिंट, ये भी रेयर है। तो इसकी अगर बात करें तो इसकी प्राइसिंग है 2500 रुपीज़। ये एक्चुअली स्कार श्रेणी है, ठीक है। मेरे ख्याल से एक सेकेंड, ये गलती से मैंने लिखा है रेयर में गया है, एक्चुअली 1929 का जो है स्कार श्रेणी वाला कॉइन है, ठीक है। तो ये भी एक स्कार श्रेणी का ही कॉइन है। इसकी प्राइस है 2500 रुपया। तो मैं इसको इधर रखता हूँ, रेयर श्रेणी में नहीं रखता हूँ। अब जो रेयर वाला दिखा रहा हूँ ये 1930 का, ये रेयर श्रेणी का कॉइन है, 2 आना वाला, ठीक है। ये देखिए इसकी कंडीशन। प्राइसिंग की बात करें तो ये 3000 रुपीज़ में आपको मिलने जा रहा है। अच्छा, इस पे जो 3000 लिखा है ये 2000 में मिलेगा आपको, 2500 है। ये एक्चुअली मिलेगा आपको एक सेकेंड, इस पे जो प्राइस रहेगी, हाँ लगभग ये 2000 में आपको मिलेगा, ठीक है। 1929 वाला जो स्कार श्रेणी का है, लेकिन ये 1930 वाला जो है ये आपको रेयर श्रेणी वाला कॉइन ये मिलने जा रहा है 3000 रुपये में, ठीक है। तो ये कुछ रेयर श्रेणी के आपको मैंने दिखाए, 2 आनाज वगैरह भी। अब इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, जगह यहाँ पे भी काफ़ी कम है। और भी बहुत सारे कॉइन थे, लेकिन मैंने सोचा अभी कितने कॉइन हम एक ही वीडियो में दिखाएंगे। अभी इसमें भी काफ़ी सारे कॉइन्स हैं, थोड़ा स्पीड इसके लिए ही जा रहा हूँ मैं, ताकि टाइम हमारा बचे, वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो चलिए अब देखते हैं सिल्वर वाले कॉइन्स 1 आना सीरीज़ के। ये रेयर और स्कार श्रेणी के आपको 3 कॉइन देखने मिलेंगे। पहले मैं आपको स्कार श्रेणी का दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट यूएनसी से यूएनसी कंडीशन के सारे कॉइन है। ये मुंबई मिंट का 1 आना है, स्कार श्रेणी का किंग जॉर्ज 5 का, और ये 1912 का है, ठीक है। आप देख सकते हैं 1 आना 1912। प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 2500 रुपये में मिलने जा रहा है, 2500 रुपीज़। कंडीशन देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, ठीक है। सिल्वर कॉइन है ये। और ये देखिए रेयर श्रेणी में मुंबई मिंट, काफ़ी अच्छी कंडीशन में, यूएनसी कंडीशन में है ये कॉइन। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 5000 रुपीज़ इसकी प्राइस। ये बुक प्राइस के हिसाब से ही मैंने दिया है 5000 रुपीज़, ठीक है। तो 1914 का है ये, 1914 का रेयर वाला कॉइन है, 1 आना सीरीज़ का, और यूएनसी कंडीशन में है ये कॉइन, काफ़ी बेस्ट कंडीशन है। तो एक और कॉइन, ये भी रेयर श्रेणी का है, ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन। मुझे यूएनसी बोल के आया है, लेकिन जो मुझे दिखा है मैं वो उस हिसाब से कंडीशन यहाँ पे लिखा हूँ। ये ऑलमोस्ट यूएनसी आप बोल सकते हैं, यूएनसी नहीं है, हो सकता है कोई इसको यूएनसी भी बोल दे, लेकिन ऑलमोस्ट यूएनसी है ये। ये भी 1914 का ही है। ये आपको 3000 रुपये में मिलने जा रहा है, ठीक है। तो कंडीशन के हिसाब से थोड़ा सा फ़र्क है प्राइस में। प्राइस में काफ़ी, मतलब मैंने देखा है ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स में यूएनसी से यूएनसी या एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये रेयर श्रेणी के सिल्वर वाले अच्छे कॉइन, आगे चल के सिल्वर कॉइन्स का डिमांड आने वाला है। पहले मैं समझता हूँ ब्रिटिश इंडिया में जो डिमांड आएगा, मेरा एक एनालिसिस है, वो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स में पहले आएगा, फिर उसके बाद कॉपर वगैरह के कॉइन्स में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे कॉपर के भी कॉइन्स जैसे क्वार्टर आना वगैरह होते हैं, उनको भी हमें कलेक्ट करके रखना है। उसका मेटल कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए थोड़ा सा जल्दी, मतलब ये हो जाता है सिल्वर के मुकाबले में, थोड़ा जल्दी उस पर मतलब डार्कनेस आ जाती है, ठीक है। तो उसको कहीं ना कहीं यूएनसी कंडीशन में या एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में मिले तो उसको आपको कलेक्ट ज़रूर करना है।
ठीक है, क्योंकि उस कंडीशन के कॉइन्स काफ़ी कम रह गए हैं मार्केट में। तो ये भी सिल्वर वाले कॉइन आगे बढ़ रहे हैं हम। 1/4 रुपी वाले ये कॉइन है और सिल्वर के ही कॉइन है, ब्रिटिश इंडिया के टाइम के ही ये कॉइन है। 1912 वाला ये कॉइन आप देख सकते हैं। 19 थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 1912 1/4 वाले ये कॉइन है, ठीक है। तो स्कार श्रेणी का ये कॉइन है 1912 का। इसकी प्राइसिंग की जहाँ तक बात करें तो ये आपको 1500 रुपये में मिलने जा रहा है, 1500 रुपीज़ सिल्वर कॉइन। ऐसे अलग अलग सारे कॉइन है इसमें, थोड़ा फास्ट ही लूँगा मैं। ये देखिए एक और कॉइन आप देख सकते हैं, किंग जॉर्ज 5 का ही ये भी कॉइन है, 1913 का है। जैसे 1912 का था, ये 1913 का है। ये भी स्कार श्रेणी का कॉइन है, प्राइसिंग सेम है 1500 रुपया। ये 1915 का है, AUNC ऑलमोस्ट UNC कंडीशन का कॉइन है, सिल्वर कॉइन। और प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको मिलने जा रहा है 2500 रुपये में। काफ़ी अच्छी कंडीशन का ये कॉइन है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप 1/4 में ही ये एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन 1916 का ये कॉइन है, सिल्वर वाला। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये 1000 रुपीज़ में आपको मिलने जा रहा है। फिर से एक UNC कंडीशन में आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लस्टर वगैरह इस पे नज़र आ रहा है। 1916 का 1/4 स्कार श्रेणी का कॉइन है ये। प्राइसिंग की बात करें तो सिर्फ 1200 रुपये में ये आपको मिलने जा रहा है। ये सारे बहुत ही अच्छे कॉइन्स हैं, कलेक्टेबल हैं, स्कार हैं और सिल्वर वाले मेटल में हैं, तो ज़रूर इनको हमें कलेक्ट करना चाहिए। अब देखिए हाफ रुपी में आ रहे हैं हम, वो 1/4 था, ये हाफ रुपी है। एक और 1/4 रह जाता है। ये कलेक्टेबल श्रेणी का 1/4 1919 का है ये 1/4 रुपी, AUNC कंडीशन में है। और प्राइसिंग की बात करें तो ये 700 रुपीज़ में आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। अब हाफ रुपी में एक कॉइन है यहाँ पे हमारे पास, 1919 का सिल्वर वाला कॉइन, ठीक है। इसमें हाफ रुपी में 1911 का एक कॉइन आता है जो काफ़ी रेयर होता है, जिसमें वो उसको बोला जाता है पिग वैरायटी, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम ये कॉइन्स आए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ तो समझ में आएगा। वैसे ये कॉइन्स की कीमत है 1500 रुपया। उसमें हुआ ये था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पोर्ट्रेट में आपको यहाँ पे एलिफेंट नज़र आ रहा है, ये एलिफेंट फर्स्ट टाइम जब प्रिंट हुआ था ये कॉइन, तो इसमें ऐसा लग रहा था ये पिग की फ़ोटो है, तो उसके वजह से कंट्रोवर्शियल हो गया था ये कॉइन। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार ने फिर उसको बंद करके, यानी कि उन कॉइन्स को रिटर्न ले लिया था उन्होंने, और फिर दूसरे कॉइन्स फिर से बनाए थे जिसमें एलिफेंट की पोर्ट्रेट सही तरीके से नज़र आ रही थी। तो वो वाला अगर कॉइन मिलता है तो बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर है, हाफ रुपी में। मैं समझता हूँ वो 1 लाख के ऊपर वाला कॉइन है, ठीक है। तो 1911 का लेकिन डुप्लीकेट कॉइन से बचना है, ये बात का भी ख्याल करना है। सिर्फ एक्सपर्ट लोग ही बता सकते हैं ओरिजिनल कॉइन कौन सा है। तो ये 1919 का सिल्वर कॉइन हाफ रुपी वाला स्कार श्रेणी का आपको मिलने जा रहा है 1500 रुपीज़ में। तो ये हुए हमारे ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स। अब आते हैं हमारे रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स पर, जो ज़्यादातर लोग कलेक्ट करते हैं हमारे से। ऐसे ब्रिटिश इंडिया के भी कॉइन कलेक्टर मेरे पास जुड़े हैं, लेकिन एग्रेसिव बाइंग जो होती है वो रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में ज़्यादा होती है, बिकॉज इसकी आसानी से लोगों को समझ आ जाती है ये कौन सा कॉइन है, कौन से सन का है, और देखने से लोग कहीं ना कहीं इसको इजीली समझ पाते हैं कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। इसमें भी काफ़ी सारे डुप्लीकेट्स आते हैं, लेकिन फिर भी 90% लोगों को समझ आ जाता है, ठीक है। तो ये वजह से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें कॉइन को कलेक्ट करना, रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स को कलेक्ट करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में। सबसे पहले मैं जो आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में, ये क्रॉस कॉइन्स आपको तीनों दिखा रहा हूँ, जिसमें से आप देख सकते हैं 1 रुपीज़ वाला एक क्रॉस कॉइन है, तीनों के तीनों रेयर है, ठीक है। 1 रुपीज़ वाला क्रॉस कॉइन मुंबई मिंट, ये यूएनसी वगैरह कंडीशन नहीं है, एक्स्ट्रा फाइन से एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का कॉइन है। प्राइसिंग की बात करें तो 2000 रुपीज़ में आपको ये मिलने जा रहा है। काफ़ी अच्छा कॉइन है,
डिमांड इसकी बढ़ रही है धीरे धीरे, आप लोगों को पता ही है कि अभी हाल ही में कितनी इसकी प्राइस बढ़ गई है। तो ये ऐसे कॉइन है। वैसे ही ये वाला भी एक कॉइन 2004 का क्रॉस वाला, ठीक है, इसकी भी प्राइस आप देख सकते हैं 2000 रुपीज़ आपको ये मिलने जा रहा है। 2004 का 1 रुपीज़, ठीक है। तो ये एक रेयर कॉइन आपको मैंने दिखाया 1 रुपीज़ में। ऐसे ही आते हैं, इसके बाद हम 5 रुपीज़ पर। 5 रुपीज़ के भी दो कॉइन है मेरे पास 2007 के क्रॉस वाले। ये वाला यूएनसी कंडीशन का कॉइन है, ठीक है। ये कॉइन यूएनसी कंडीशन का है और इसकी प्राइसिंग होने जा रही है 6000 रुपया, 6000 रुपीज़, ठीक है। ये भी काफ़ी हाई डिमांडिंग कॉइन है क्रॉस कॉइन में 2005 का। इसकी भी काफ़ी लो मिंटेज है, ठीक है, जिस वजह से ये कॉइन काफ़ी दुर्लभ हो गया है और आम चलन में तो मिलता ही नहीं है। 1 रुपीज़ का भी बहुत मुश्किल से घिसी पिटी कंडीशन में किसी को मिल जाता है तो मिल जाता है, बाकी अच्छी कंडीशन में आपको ख़रीदना ही पड़ता है। ऐसे ही एक और 5 रुपीज़ का ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का है। ये रेयर कॉइन है, बोलने वाली बात नहीं है। 2007 कोलकाता मिंट। और प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको मिलने जा रहा है 5000 रुपीज़ में। वो यूएनसी वाला 6000 में था, ये ऑलमोस्ट यूएनसी वाला 5000 में। ये भी यूएनसी बोल के ही आया था, लेकिन जिस हिसाब से मुझे कंडीशन दिखी उस हिसाब से मैंने इसको आप लोगों के लिए लाया है और उस प्राइस में आपको दे रहा हूँ। तो क्रॉस में एक और जो अभी हाल ही में समझ लीजिए रेयर श्रेणी में गया है, और इसकी भी जब मिंटेज के बारे में लोगों को पता चला तो काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ गई। नहीं तो पिछले साल तक ये कॉइन सिर्फ 500 से 800 की रेंज में मिला करता था, लेकिन अब ये कॉइन यूएनसी बी यूएनसी कंडीशन में 3000 प्लस में जा चुका है। ऑलमोस्ट 3000 में तो इसकी सेलिंग हो रही है, ठीक है। तो ये बी यूएनसी कंडीशन का नोएडा मिंट का 2005 का क्रॉस कॉइन ये आपको मिलने जा रहा है 2900 रुपये में, 2900 रुपीज़ में, ठीक है। ऐसे एक्चुअली मेरे पास और दो कॉइन है। ये भी एक यूएनसी कंडीशन का कॉइन आप देख सकते हैं, क्रॉस वाला ही 2005 का। ये वाला आपको 2800 रुपीज़ में मिलने जा रहा है। और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का भी एक कॉइन है 2005 का ही नोएडा मिंट का। ये भी अच्छी कंडीशन में है, लस्टर वगैरह है इस पर भी, और ये मिलने जा रहा है आपको 2000 रुपीज़ में। तो जिसका थोड़ा सा बजट लो है वो ये ले सकता है। तो ये बता इसलिए रहा हूँ कि ये तीनों का आप सेट, जिन लोगों के पास नहीं है, ये एक साथ आप सेट बना के रख सकते हैं। क्रॉस वाले कॉइन्स का 1 रुपीज़ भी है, 5 रुपीज़ भी है और 10 रुपीज़ भी है, ठीक है। तो ये कॉइन्स अच्छे कॉइन है। क्रॉस में आप लोगों को पता है डिमांड कितनी बड़ी है, जो कलेक्शन कर रहे हैं लास्ट 1 साल से उनको ये चीज़ का पता होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में अब कुछ कॉइन दिखा रहा हूँ आपको। ये एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में यूएनसी कंडीशन या जेम यूएनसी कंडीशन आप बोल सकते हैं। 1974 का हैदराबाद मिंट का ये कॉइन है। आप मिंट मार्क देख सकते हैं, स्टार आपको यहाँ पे नज़र आएगा 1974 के नीचे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही रेयर कॉइन है और मार्केट में इसकी भी काफ़ी अच्छी डिमांड अभी बढ़ी है हाल ही में। तो ये वाले कॉइन्स मेरे पास लगभग 3 कॉइन अवेलेबल हैं। प्राइसिंग की बात करें तो एक कॉइन आपको 1500 रुपीज़ के हिसाब से मिलेगा। आप इसका अशोक स्तंभ वगैरह भी चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बहुत ही क्लियर नज़र आएगी, ठीक है। शार्पनेस वगैरह आप देख सकते हैं इसकी। कलेक्टेबल अच्छा कॉइन है, रेयर श्रेणी का, और सेलिंग पर्पस के लिए अभी फर्स्ट टाइम में मेरे पास ये वाला भी कॉइन आया है। प्राइस ज़्यादा अभी नहीं है, लेकिन याद रखिए 2 साल से 3 साल में ये सब कॉइन की प्राइस बहुत ऊपर जाएगी इस कंडीशन में, ठीक है। इस कंडीशन में ये सब एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के जो 1000 वाले 2000 वाले जो कॉइन है या जो रेयर वाला कॉइन है वो मैं दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। उसकी प्राइस भी काफ़ी जम तो कर चुकी है, आने वाले टाइम में और ज़्यादा जम करेगी। तो ये अच्छे कॉइन है, कलेक्ट कर सकते हैं आप। 3 कॉइन अवेलेबल है मेरे पास यूएनसी कंडीशन में, ये देख सकते हैं आप। की कंडीशन में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। 1500 में एक कॉइन आपको ये मिलने जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं।
एल्यूमिनियम मैग्नीशियम की बात चल रही है तो फिर से मैं एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का रेयर कॉइन आपको दिखाने जा रहा हूँ। यही वाला वो कॉइन है जो इस एल्यूमिनियम मैग्नीशियम कॉइन में सबसे रेयर माना जाता है और हाई डिमांडिंग कॉइन है। मार्केट में इस कंडीशन में लगभग ऑनलाइन में 7,000 7,500 में सेल हो रहा है ये कॉइन। इससे पहले मैंने आप लोगों को 5,500 रुपीज़ में दिया है। ऑलरेडी एक्स्ट्रा बुकिंग आ गई थी, मेरे पास कॉइन नहीं थे। अभी रिसेंटली ये 3 कॉइन आए हैं जिसमें से एक कॉइन का बुकिंग ऑलरेडी था मेरे पास। अभी ये 2 कॉइन आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। जेम यूएनसी कंडीशन के ये 2 कॉइन है और अब ये आपको मिलने जा रहे हैं 6,000 रुपीज़ में, 6,000 रुपये में। ठीक है, तो जिस किसी को बुक कराना है अब ये 2 कॉइन अवेलेबल हो चुके हैं। ये दोनों कॉइन बेस्ट कंडीशन में आए हुए हैं। एक और कॉइन था लेकिन उसकी बुकिंग हो गई है तो मैं एक कॉइन साइड में ही रख दिया हूँ। तो भी लेना है, हैदराबाद मिंट है। ईयर के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको साफ स्टार नज़र आएगा। ये देखिए स्टार। ये देखिए स्टार। तो ये हैप्पी प्लांट फैमिली वाला जो है ये रेयर कॉइन माना जाता है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम की सीरीज़ में, खास करके हैदराबाद मिंट से ही। ठीक है, ये मुंबई मिंट से भी छपा है, कलकत्ता से भी छपा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद मिंट से ये रेयर है। दुर्लभ, मैं कहूँगा एक्सट्रीमली रेयर कॉइन हो चुका है ये। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2 साल में देखिएगा आप इसकी प्राइस 10,000 से 15,000 की रेंज में जाती हुई नज़र आएगी आपको। तो ये 6,000 में एक कॉइन आपको मिल जाएगा। जिस किसी को बुक कराना है ये भी कॉइन आप बुक करवा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ रेयर कॉइन और दिखाता हूँ आपको। 10 रुपीज़ के सिल्वर वाले कॉइन में ये रेयर कॉइन आया है मेरे पास सेलिंग पर्पज़ के लिए फर्स्ट टाइम। इससे पहले मैंने गांधी जी वाला भी दिया हूँ और 25 ईयर स्वतंत्र जयंती वाला भी दिया हूँ, 25th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस का भी दिया हूँ। लेकिन ये वाला जो है लोटस वाला लगभग यूएनसी कंडीशन में और ए यूएनसी और बी यूएनसी कंडीशन में आया हुआ है। दोनों ही कॉइन दिखाऊंगा मैं आपको। पहले ये वाला कॉइन देख लीजिए, ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का ये कॉइन है। ये रेयर कॉइन है और रेडप्पा जी की बुक में मेरे ख्याल से उसका जो कवर पेज है उस पर ये कॉइन है। ये देखिए यही वाला वो कॉइन है। ठीक है, ये एक रेयर कॉइन है रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में और इसकी भी हाल ही में डिमांड काफ़ी अच्छी खासी बढ़ी है और लोग जो है ना इसको ढूंढ रहे हैं। जैसे 1954 का भी अभी कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ रहा है, वैसे ये वाले भी 10 रुपीज़ का अच्छा खासा प्राइस अब बढ़ते जा रहा है। तो ये एक अच्छा कॉइन है आने वाले टाइम के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी, कलेक्शन के लिए भी। तो ये कॉइन आपको इस कंडीशन में 4,500 रुपये मिलने जा रहा है। ठीक है, ये वैसे आया था यूएनसी बोल करके, लेकिन मैंने कहा जैसे मुझे लगा यूएनसी नहीं है तो ऑलमोस्ट यूएनसी मैं लिख रहा हूँ इस पर और ये 4,500 रुपये में आपको मिलने जा रहा है। एक और कॉइन है सेम, लेकिन ये आप बोल सकते हैं 100% यूएनसी कॉइन है। इस पर थोड़ा सा आपको येलोइश लस्टर भी नज़र आएगा, मिंट का जो लस्टर होता है। ठीक है, तो ये लस्टर से ही समझ में आ जाता है कि हाँ ये परफेक्टली यूएनसी कॉइन है। तो ये वाला कॉइन आपको मिलने जा रहा है 5,000 रुपीज़ में, 5,000 रुपये में। देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन, अशोक स्तंभ वगैरह आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी से विजिबल हो जाएगी, सारी चीज़ें क्लियर नज़र आएगी आपको। तो ये 5,000 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। इसी सीरीज़ में जो 3 कॉइन बने थे, एक और मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। ये पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का। ये इस पर खाली यहाँ पे आप देखोगे ना एक ब्लैक स्पॉट आपको नज़र आएगा, बाकी पूरा कॉइन क्लियर है, कुछ भी ऐसा कुछ इसमें नज़र नहीं आएगा आपको। कि अब इधर ये साइड अगर आप देखेंगे तो आपको अशोक स्तंभ वगैरह इसका भी आपको बहुत ही क्लियर नज़र आएगा। बाकी सारी चीज़ें भी आपको बिना डैमेज के साफ़ सुथरी नज़र आएगी। तो ये यूएनसी तो नहीं है, ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का ये कॉइन है और ये 1,600 रुपीज़ का कॉइन है, 1,600 रुपया। ठीक है, तो जिसको भी बुक कराना है आप इसको भी बुक करा सकते हैं। तो ये भी अच्छे कॉइन है, यानी कि ये तो ये रेयर वाले हैं, ये स्कार श्रेणी का है, लेकिन ये भी दोनों में ही मतलब कलेक्टेबल है।
इसको कलेक्ट करना चाहिए। आने वाले दिनों में आपको प्राइस इन दोनों की ही बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी कॉइन्स काफ़ी सारे हैं अभी जो दिखाने हैं आपको, ठीक है। तो पहले मैं ऐसा कॉइन दिखाता हूँ जो इससे पहले भी आ चुका है, लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो देख लीजिए, BUNC कंडीशन 3 कॉइन आए हुए मेरे पास। BUNC कंडीशन एयरफोर्स वाले कॉइन, फैंटिक स्टेनलेस स्टील के, सबको पता है क्या डिमांड चल रही है मार्केट में। लगभग 3500 रुपये में इस कंडीशन में बिक रहा है ये कॉइन। ये देखिए तीनों कॉइन JUNC या BUNC कंडीशन के आए हुए हैं। जिस किसी को बुक कराना है सिर्फ मैसेज करना है, किसी का भी पेमेंट आपको नहीं करना है, ठीक है। व्हाट्सअप पे मेरे सिर्फ मैसेज करना है आपको। नंबर मेरा व्हाट्सअप का ज़्यादातर लोगों के पास है। जो पब्लिक नंबर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता ही है, 9699065064 वाला। तो उस नंबर पे जब आप मैसेज करते हैं नए लोग बाइंग के लिए, तो मैं उनको फिर मेरा दूसरा नंबर देता हूँ। तो जब वो लोग उस पर कनेक्ट होते हैं, तो जब मेरे दूसरे नंबर पे आप लोग कनेक्ट होते हैं, वहाँ पे सिर्फ मैसेज करना है आपको, ठीक है, कि आपको ये कॉइन चाहिए, लेना है, मतलब बुकिंग के लिए। तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ये सबको पता है, लेकिन नए लोगों को मैं अपडेट कर रहा हूँ। जो अभी रिसेंटली 3-4 दिनों में लोग जुड़े हैं मेरे साथ, उनके लिए ये अपडेशन है। तो ये कॉइन आपको मिलने जा रहा है JUNC कंडीशन का 3250 रुपये में, ठीक है। 3250 रुपीज़ में एक कॉइन आपको मिलने जा रहा है। तीनों कॉइन अगर कोई बुक कराता है तो 3200 रुपये के हिसाब से एक कॉइन आपको मिल जाएगा, यानी 6600 में ये तीनों कॉइन आप ले सकते हैं एक साथ, अगर कोई तीनों बुक कराता है तो। JUNC कंडीशन के है, बोलने वाली बात नहीं है। आगे इसकी डिमांड आपको देखने मिलेगी। मेरे हिसाब से 2 साल में ये कॉइन 6000 तक भी टच कर सकता है। 6 से 7000 8000 तक भी जा सकता है। मिनिमम 6000 तक ये टच करेगा, ऐसा मेरा एक एनालिसिस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से फैंटिक स्टेनलेस स्टील में आपको दिखा रहा हूँ। खादी एंड विलेज वाला ये कॉइन है, और 3 कॉइन ये भी JUNC कंडीशन के आए हुए मेरे पास। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी कंडीशन है तीनों की। तो जिस किसी को बुक कराना है, ये तीनों कॉइन के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको मिल जाएगा 1400 रुपीज़ के हिसाब से एक कॉइन। लेकिन अगर कोई सिंगल कॉइन बुक कराता है तो ये 1450 रुपीज़ में आपको मिलेगा। वैसे मार्केट में आपको पता है ये कॉइन 1500 से नीचे नहीं बिक रहा है इस कंडीशन में। 1500, 1600, 1700 इस रेट में ये कॉइन सेल हो रहे हैं। तो मेरी कोशिश है जहाँ पे मुझे कम में मिलता है मैं कम से कम में आपको करवा के देता हूँ, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा कॉइन है, बोलने वाली बात है नहीं। इन सारे कॉइन्स की काफ़ी डिमांड बढ़ रही है। तो चलिए 5 रुपये में कुछ और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 5 रुपये में हैदराबाद मिंट के 2004 के ये कॉइन आए हुए हैं। ये UNC बोल करके आए हैं, लेकिन जिसका मुझे UNC नहीं लगा है, मैंने ऑलमोस्ट UNC उस पर लिखा है। स्टार मार्क आप देख सकते हैं 2004 के नीचे। रेयर कॉइन है, आसानी से मिलेगा नहीं, बेस्ट है, बेस्ट कंडीशन में। और ये मिंट के तरफ से ही इस टाइप की मार्किंग होती है। जिन लोगों को कॉइन के बारे में पता है उनको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये कोई स्क्रैच नहीं है, मिंट से ढल के आता है कॉइन। तो इस टाइप के बहुत सारे कॉइन में आपको निशान देखने मिलते हैं। तो ये कॉइन आपको ऑलमोस्ट UNC कंडीशन का 3000 रुपीज़ में मिलने जा रहा है। याद रखिए ये मेरे हिसाब से ना ये कॉइन पे अभी बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं है। मैंने अपने सेट में भी दिए हुए ये कॉइन्स एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में। ये मेरे को ऐसा लगता है सिर्फ 2 साल जाते जाते 10,000 क्रॉस कर जाएगा। ये वाला कॉइन हैदराबाद मिंट का 2004 का UNC कंडीशन की बात कर रहा हूँ। 10,000 प्लस जाने की पूरी मेरे हिसाब से उम्मीद है। ये समझ लिए 2025 के एंड तक का टारगेट आप लेके चलिए। आप देखेंगे इसकी प्राइस कितनी अचानक बढ़ गई रहेगी, क्योंकि इसको लोग जो है ना अभी इंटरनली लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी ज़्यादा ऐसा पब्लिकली इसको ज़्यादा फेमस नहीं है। लोगों को पता है रेयर कॉइन है, लेकिन इन्वेस्टर लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो चलिए ये देख सकते हैं आप कंडीशन वगैरह, जूम करके भी दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ताकि बाद में ये ना हो कि ये वीडियो में अलग कंडीशन दिख रही थी और आने के बाद मेरे पास अलग आ गया है।
तो ये यूएनसी कंडीशन है। जिन लोगों को कॉइन्स का एक्सपीरियंस हो गया है वो कॉइन हाथ में लेते ही बता देंगे कि यूएनसी है या नहीं। ठीक है, कॉइन कैप्सूल में शायद आपको नहीं समझ में आए, लेकिन ये एक यूएनसी कंडीशन का कॉइन है। ये मिंट की तरफ से फिर से कहूँगा ये निशानी हो जाती है जो कॉइन बन के आता है उसी टाइम पे। और इसकी प्राइसिंग होने जा रही है 3,500 3,500 रुपीज़। ठीक है, तो आपको कंडीशन देखना है और प्राइस देखना है। ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन, ये भी हैदराबाद मिंट, प्राइस है 3,000 रुपीज़। ठीक है, यूएनसी कंडीशन 2004 हैदराबाद, प्राइस है 3,500 रुपीज़। तो बेस्ट कंडीशन के ये कॉइन है। लगभग आप समझ सकते हैं डार्क टिंच में ये नज़र आ रहे हैं। मेरे पास अभी तक यूएनसी कंडीशन में नहीं आए थे, फर्स्ट टाइम ये यूएनसी कंडीशन में भी अभी आ चुका। ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन में मैंने इससे पहले थोड़ा लाइट टिंच वाला कॉइन था, मेरे कॉइन कलेक्टर को शायद 2500 या 2600 में आज से 4-5 महीने सेल किया था, 4-5 महीना पहले। ठीक है, तो अभी ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन में थोड़ा डार्क टिंच में ये कॉइन्स है जो 3,000 में आपको मिलेंगे, और जो यूएनसी वाले हैं वो 3,500 में आपको मिलने जा रहे हैं। अच्छे कॉइन है, रिकमेंडेड है, कलेक्ट करना चाहिए। इन कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करना आपका फ़ायदा ही करेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और कुछ रेयर कॉइन दिखा रहा हूँ आपको। रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में काफ़ी सारे कॉइन्स हैं जो रेयर होते जा रहे हैं। 1984 हैदराबाद मिंट, ये देख सकते हैं आप 25 पैसे में। यहाँ पे आपको स्टार नज़र आएगा, ये दिख रहा है 5 पॉइंटेड स्टार। ठीक है, तो ये रेयर कॉइन है 25 पैसों में, और अभी इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। लेकिन याद रखिए ये सब ऐसे कॉइन है जो ऐसा होगा ना, 2 का 4, 4 का 6,000, 6 का 10,000 होते ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये वो सारे कॉइन्स है, अभी अंडर वैल्यू है लेकिन प्राइस धीरे धीरे बढ़ रही है इनकी भी। और अभी फ़िलहाल जो भी कंडीशन है, इस कंडीशन के हिसाब से आपको मेरे पास जो मिल रहे हैं ये 3,000 रुपीज़ में आपको मिलने जा रहा है। ये पहला कॉइन जो मैंने आपको दिखाया, जूम करके भी दिखा रहा हूँ ताकि आप सारी चीज़ें आगे पीछे से देख लें। ठीक है, ये वाला कॉइन आपको 3,000 रुपीज़ में मिलने जा रहा है। वही वाला कॉइन फिर से हैदराबाद मिंट, आप देख सकते हैं स्टार मार्क। कंडीशन थोड़ी सी इसकी वीक है, प्राइसिंग भी कम रहेगी 2,500 रुपीज़। अगर कोई दोनों साथ में लेता है तो 5,000 में ये मिल जाएगा दोनों साथ में। ठीक है, अच्छे कॉइन है, हैदराबाद मिंट के 1984 के रेयर कॉइन है 25 पैसे की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी और कुछ कॉइन्स है, कुछ ऐसे स्पेशल कॉइन भी है जो फर्स्ट टाइम आप देखेंगे, एक्सट्रीमली रेयर कॉइन। वैसे मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ आपको। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का हैदराबाद मिंट का फिर से एक कॉइन आप देख सकते हैं, ये रहा स्टार मार्क। अच्छा, इनमें किसी में लस्टर काफ़ी अच्छा आता है, किसी में लस्टर थोड़ा सा कम होता है। तो ये लस्टर कम है, अगर लस्टर बहुत अच्छा होगा तो बी यूएनसी हम उसको बोल सकते हैं, लेकिन ये यूएनसी कंडीशन का ही कॉइन है हैदराबाद मिंट का, जो आपको मिलने जा रहा है 2,500 रुपये में, 2,500। एक चीज़ और ध्यान रखना, अशोक स्तंभ इसका छत्रपति शिवाजी महाराज वाले कॉइन्स में आपको सबका जो अशोक स्तंभ है पूरा क्लियर नज़र नहीं आता है। ये डाई के तरफ से, यानी मिंट की तरफ से ऐसी डाई में हुआ है ये, जहाँ तक मैंने इसको कॉइन को देखा है। बहुत सारे यूएनसी कॉइन में ना इस टाइप का ये अशोक स्तंभ यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ये एक्स्ट्रा मेटल की वजह से हुआ है या पता नहीं, जिस वजह से भी मिंट में ये ढलाई हुई है, लेकिन इस टाइप से ये नज़र आता है। ठीक है, ये है यूएनसी कंडीशन का ही कॉइन। तो ये जिसको भी चाहिए आपको ये मिल जाएगा 2,500 रुपीज़ में। ठीक है, जो बी यूएनसी होता है जिस पे बहुत अच्छा लस्टर होता है, वो वाला कॉइन जो है 3,000 से 3,500 में मार्केट में सेल हो रहा है। उसकी वजह से मैंने एक बार बहुत पहले, आज से 3-4 महीने पहले मैंने एक जगह देखा था बी यूएनसी कंडीशन का, उनसे मांगा था, उन्होंने 4,000 उसका कहा था, तो मैंने बाई नहीं किया था उसको। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे, और भी एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स की तरफ बढ़ रहा हूँ। पहले ये देख लीजिए आप,
4 कॉइन आए हुए हैं जेम यूएनसी कंडीशन के 1962 कोलकाता मिंट। पूरा लस्टर के साथ ये कॉइन है, चारों के चारों कॉइन। अब तक के जो कॉइन मेरे पास ये आए हैं ना, उसमें ये वाले सबसे बहुत अच्छे बेस्ट कंडीशन के ये कॉइन आए हैं 1962 में। ये देख सकते हैं आप। चारों कॉइन की कंडीशन दिखा देता हूँ आपको जूम करके। मार्केट में 1500-1600 में बिक रहे हैं, ऑनलाइन में भी ये 1500 के ऊपर ही बिक रहे हैं इस कंडीशन में, ठीक है। जेम यूएनसी कंडीशन आप बोल सकते हैं। और चारों ही कॉइन आपको एक एक कॉइन मिलने जा रहा है 1400 रुपीज़ में। 1400 रुपीज़ में बेस्ट प्राइस में दे रहा हूँ मैं आप लोग को। चाहे आप एक बुक कराएं, चाहे आप चारों बुक कराएं, यही प्राइस इसका रहेगा 1400 रुपीज़ एक कॉइन का। बेस्ट कंडीशन है। आप देखेंगे इसको भी 2 साल में इस कंडीशन में 4-5 हज़ार तक जाते हुए। तो चलिए आगे बढ़ रहा हूँ, दिखाता हूँ। अच्छा, ये वाला कॉइन जो है यहाँ पे रखा हुआ ज़रूर है, लेकिन ऑलरेडी ये बुक हो चुका है। फर्स्ट स्ट्राइक का गोल्डन जुबली वाला कॉइन, ये किसी की रिक्वायरमेंट थी तो उन्होंने पहले ही मुझे बोल दिया कि मुझे जब भी आएगा मुझे बता देना। तो मुझे याद नहीं था, तो मुझे मैसेज उनका कल आया, तो मैंने उनको जब फ़ोटो भेजा तो उन्होंने बुक करवा लिया। तो ये उनको दिया है मैंने। ये 6000 रुपीज़ प्राइस सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि इस कंडीशन में ये मिरर फिनिशिंग कंडीशन में आता है फर्स्ट स्ट्राइक का कॉइन, जो 6000 में ऑलरेडी ये बुक हो चुका है, ठीक है। अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास एक भी कॉइन। हाँ, मैसूर यूनिवर्सिटी का एक है, जो जिसको भी लेना है वो 9500 का है। मैं फ़िलहाल अभी इधर पे रखा नहीं हूँ। पर्सनल में अगर कोई फ़ोटो वगैरह मांगता है तो मैं भेज दूंगा उसको। तो चलिए एक और कॉइन, तिलक जी वाले ये कॉइन है। ये देख सकते हैं आप, 2 कॉइन है मेरे पास, यूएनसी और बी यूएनसी कंडीशन में। ये वाला आप देख सकते हैं, ये बी यूएनसी कंडीशन है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में ये कॉइन है। येलोइश जो होता है लस्टर के साथ ये कॉइन है। तिलक जी की आपको यहाँ पे पढ़ने मिलेगा, तिलक जी की, ठीक है। ये वाला रेयर माना जाता है, हाल ही में काफ़ी डिमांड में रहा है ये कॉइन। लगभग 8000 तक भी ये कॉइन सेल हुआ है। तो फ़िलहाल ये कॉइन थोड़ा सा नीचे है प्राइस, लेकिन अभी आप इसको कलेक्ट करते हैं तो आने वाले 2-3 साल में इसकी भी प्राइस आप देखेंगे फिर से 8-10 हज़ार तक जाती हुई नज़र आएगी। तो ऑर्बिट के आगे आप देख सकते हैं 6.5K लिखा हुआ है, यानी 6500 में आपको ये कॉइन मिलने जा रहा है। थोड़ा सा जूम करके अशोक स्तंभ वगैरह भी दिखा देता हूँ, ये देखिए आप, ठीक है। तिलक जी की वाला कॉइन है और बी यूएनसी कंडीशन का ये कॉइन है। 6500 में आपको ये कॉइन मिलने जा रहा है। एक और कॉइन है तिलक जी की वाला ही, इसको भी हम जूम करके देखते हैं। ये देखिए तिलक जी की। अच्छा, ये जो हुआ है डेंट जैसा जो दिख रहा है, ये मिंट के तरफ से ही हुआ है, ठीक है। लेकिन ये यूएनसी कंडीशन का कॉइन है, लस्टर वगैरह भी आप देख सकते हैं इसका। और ये कॉइन की प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये आपको मिलने जा रहा है 6000 रुपये में। ये सारा जो इस पर दिख रहा है ना आपको, ये मिंट की तरफ से ही हो गया है। यूएनसी कंडीशन का कॉइन है ये 100%। तो ये आपको मिलने जा रहा है 6000 में, और जो ये बी यूएनसी कंडीशन में आपने देखा ये आपको मिलने जा रहा है 6500 में। तो ये भी काफ़ी अच्छे कॉइन है, जो कलेक्शन में काफ़ी लोगों ने ऐड करके रखे हुए हैं। और भी नए लोग आते हैं तो उन्हें भी चाहिए होता है, तो कभी कभी हमारे पास आता है तो हम मंगवा लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और फेनेटिक स्टेनलेस स्टील का कॉइन दिखाने जा रहा हूँ, एम मार्क वाला खादी ग्राम उद्योग का ये कॉइन, जिसके यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एम नज़र आएगा। प्रूफ सेट वाले डाई का ये कॉइन है। बी यूएनसी कंडीशन में ये कॉइन आया हुआ है। हाई डिमांडिंग कॉइन है, रेयर कॉइन है। कंडीशन वगैरह आप देख सकते हैं, लस्टर चमक आपको नज़र आएगी। और ये वाला कॉइन आपको मिलने जा रहा है 8500 रुपये में, 8500 रुपीज़ में। रिकमेंड करूँगा मैं कि ये कॉइन को आपको कलेक्ट करना चाहिए। ये भी फर्स्ट टाइम आया हुआ है मेरे पास, एम मिंट वाला खादी ग्राम उद्योग वाला ये कॉइन, और बेस्ट कंडीशन में आया हुआ है, ठीक है।
तो चलिए ये 8,500 में जिसको भी बुकिंग कराना है मैसेज कर सकते हैं आप। अभी और भी काफ़ी अच्छे अच्छे कॉइन्स है यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। तो एक एरर वाला कॉइन अभी फ़िलहाल आपको दिखाने जा रहा हूँ। इससे पहले भी 2 कॉइन आए थे जिसमें मेरे पास अलग अलग डाई के थे। अभी जो है वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये 5 रुपीज़ का कॉइन आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली रॉन्ग प्लेंचेड एरर है और इसमें एक्चुअली मल्टीपल एरर है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है मल्टीपल एरर, एक्सट्रीमली रेयर है। पहला तो रॉन्ग प्लेंचेड हुआ है, यानी कि ये 2 रुपये की डाई पे 5 रुपये वाला कॉइन छप गया। फैटिक स्टेनलेस स्टील वाला कॉइन की डाई पे ये निकल ब्रास वाला कॉइन छप गया 5 रुपीज़ का। ड्रॉप रेन ड्रॉप सीरीज़ का ये कॉइन है। ठीक है, ये यूएनसी कंडीशन में और आगे पीछे आप देख सकते हैं इसमें। अब इसमें जो दूसरा एरर आपको नज़र आएगा, पहले तो रॉन्ग प्लेंचेट वाला एरर है। अब देखिए ये भारत आपको जो है ना इस साइड भी आपको नज़र आएगा भारत लिखा हुआ, मतलब पीछे की जो छपाई है आगे भी आपको नज़र आएगी। और अशोक स्तंभ भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे आपको नज़र आएगा। देखिए ये अशोक स्तंभ की भी कहीं ना कहीं आपको हाईलाइटिंग यहाँ पे मार्किंग दिखेगी। सत्यमेव जयते लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिखेगा। तो बैक साइड की प्रिंट भी आपको इस साइड नज़र आएगी। तो ये मल्टीपल एरर वाला एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है। OMS भी इसको बोला जाता है, यानी ऑफ मेटल स्ट्राइक या अदर मेटल स्ट्राइक भी लोग इसको बोलते हैं। यूएनसी कंडीशन में ये कॉइन है और ये 6,500 में आपको मिलने जा रहा है, 6,500 रुपीज़ में। ठीक है, कम प्राइस में ही दे रहा हूँ आपको। हो सकता है मार्केट में इसका 8,000 भी डिमांड करने वाले लोग करेंगे, तो ये आपको 6,500 में मिलने जा रहा है। एक और आपको दिखा रहा हूँ यूएनसी कंडीशन में ही OMS कॉइन। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ये कॉइन दिया था, प्राइस इसकी बढ़ी हुई है। ये भी रॉन्ग प्लेंचेट एरर वाला कॉइन है। यूएनसी कंडीशन में 10 रुपये का ये कॉइन 2 रुपये की डाई पे छपा है। ठीक है, ये बायोमेटेलिक कॉइन जो होता है 10 रुपये का रेन ड्रॉप सीरीज़ का, ये आ गया है फैटिक स्टेनलेस स्टील पर। ऑफ मेटल स्ट्राइक एरर है इसमें। और ये वाला कॉइन आपको मिलने जा रहा है 5,500 रुपीज़ में, 5,500 रुपये में। तो ये दोनों ही बेस्ट है एरर कॉइन्स में, एक्सट्रीमली रेयर कॉइन होते हैं ये। और दोनों कॉइन जिस किसी को लेना है मैसेज कर सकते हैं आप। मैं आप लोगों की बुकिंग जिसकी भी रहेगी, पहला मैसेज जिसका रहेगा उसके लिए यस कर दूंगा। और प्रोसेस आप लोगों को पता है कि पहले आपको कुछ पेमेंट एटलीस्ट कर देना है, फिर भले ही 3-4 दिन के बाद आप पूरा पेमेंट करेंगे तो भी चलेगा, या जिसके पास पूरा पेमेंट है वो पहले ही पेमेंट पूरा कर सकता है। आज जो लोग पेमेंट करेंगे उनका कल मैं कोशिश करूंगा यहाँ से पार्सल भिजवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ 3 कॉइन बचे हैं जो कहीं ना कहीं इसमें से एक्चुअली बुकिंग है। एक कॉइन की बुकिंग बचती है, वो भी दिखाऊंगा। पहले ये 3 कॉइन जो मैं दिखा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए आप। ये वाले कॉइन की बुकिंग है ऑलरेडी। ठीक है, 1989 आप देख सकते हैं। एक कॉइन पहले दिखा रहा हूँ आपको, 1989 हैदराबाद मिंट का ये कॉइन है। लस्टर के साथ है ये कॉइन, ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का ये कॉइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार बना हुआ दिखेगा। रेयर कॉइन है, 50 पैसे का, पहले भी काफ़ी बार मैं दे चुका हूँ। ये वाला कॉइन मिलने जा रहा है 4,000 रुपीज़ में। ऑलरेडी इसकी बुकिंग हो चुकी है, फिर भी अगर किसी को चाहिए होगा तो मैसेज करके रख सकते हैं आप। इसकी भी ऑलरेडी बुकिंग है। ये भी रेयर है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का। हल्का सा यहाँ पे आपको डेंट नज़र आएगा, इस वजह से इसकी प्राइस 2,500 रुपया है। ठीक है, अदरवाइज़ ये 3,000 तक ये भी कहीं ना कहीं इसकी प्राइस होती। हल्का सा यहाँ पे आपको डेंट नज़र आएगा। जिस किसी को मैसेज करना है सिर्फ मैसेज करके रख सकते हैं। 2,005 रुपीज़ में ये कॉइन आपको मिलने जा रहा है। ऑलरेडी वैसे बुकिंग है। ठीक है, फिर भी मैं बता के रख रहा हूँ, अगर किसी को चाहिए होगा तो मैसेज करके रख सकते हैं आप। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। कुछ इस वीडियो के एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स बचे हुए हैं जो आप लोगों को दिखाना है। पहला आपको जो दिखाने जा रहा हूँ ये भी ऑलरेडी बुकिंग हो चुका है। ये फर्स्ट टाइम मेरे पास आया है सेलिंग पर्पस के लिए। इवन ये आया ही पहली बार है मेरे पास, मतलब चाहे कलेक्शन के लिए बोल लो या सेलिंग पर्पस के लिए। ये 1986 का 50 पैसा मुंबई मिंट का है। ठीक है,
ये बॉम्बे मिंट का ये कॉइन है, मुंबई मिंट का आप डायमंड बना हुआ देख सकते हैं 1986 के नीचे, और ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन है, लस्टर के साथ ये कॉइन है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में ये कॉइन आया हुआ है। ये देख सकते हैं अशोक स्तंभ वगैरह। प्राइसिंग इसकी लिखी हुई है 9,500 रुपया। ठीक है, एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है। अगर ये यूएनसी या बी यूएनसी में होता तो 10 से 12,000 में इसकी प्राइस अभी चल रही है, 10 के ऊपर ही है प्राइस। ठीक है, यूएनसी से बी यूएनसी कंडीशन में 10 से 12,000 रुपये इसकी प्राइस चल रही है। तो जो भी कंडीशन है मैं आपको वीडियो में पूरा दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। रेयर कॉइन है, आसानी से इस कंडीशन में मिलेगा नहीं। मार्केट में मिल तो जाएंगे ये कॉइन, लेकिन इस कंडीशन में नहीं मिलेंगे। तो ये इसकी भी बुकिंग है, लेकिन अगर कोई लेना चाहता है तो मैसेज करके रख सकता है। 9,500 रुपीज़ में ये कॉइन मैं दे रहा हूँ। अब सबसे रेयर कॉइन इस वीडियो का जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक्सट्रीमली रेयर कॉइन हो चुका है। ये इसी सीरीज़ का कॉइन है, यानी 50 पैसे का ही। ये जैसे 1989, 1986 आपने देखा। अब ये जो दिखाने जा रहा हूँ ये सबसे रेयर कॉइन है इस सीरीज़ का। 1988 नोएडा मिंट का ये कॉइन है, और आज के टाइम में हाई डिमांडिंग कॉइन इस सीरीज़ का है ये 50 पैसे में। काफ़ी लोग इसको कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं और मिल नहीं रहा, और मिल भी रहा है तो कंडीशन एक्स्ट्रा फाइन वगैरह मिल जाती है। लेकिन यूएनसी कंडीशन में ये कॉइन मिलना बहुत दुर्लभ वाली बात होती है। इसमें आपको 1988 के नीचे डॉट जो होता है ना, बड़ा सा डॉट नज़र आएगा, बिग डॉट, ये इसकी निशानी है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको डॉट नज़र आएगा, जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 1988 के नीचे बड़ा सा डॉट नज़र आएगा, यही नोएडा मिंट की इसकी कॉइन की निशानी है। एक्सट्रीमली रेयर हो चुका है ये कॉइन, और इसका जहाँ तक बताया जा रहा है कि 2 साल से 3 साल में ये 50 के टच कर सकता है, 50,000 रुपये तक ये जा सकता है इस कंडीशन में। ठीक है, तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये अभी फ़िलहाल मार्केट में 25,000 तक सेल हो रहा है, और हम भी इसको 25,000 में ही इसकी प्राइस रख रहे हैं। मिलता नहीं है ये कॉइन, और मेरे को नहीं लगता है कि बहुत वापस से मेरे पास कॉइन जल्दी आएगा, बहुत मुश्किल है। यूएनसी कंडीशन में तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्रॉप साइंस का कॉइन दिया था यूएनसी कंडीशन में, वो वापस से आ तो सकता है, लेकिन यूएनसी कंडीशन में आना बहुत मुश्किल है। ये एक यूएनसी कंडीशन का कॉइन देखने ही बड़ी बात हो जाती है। 1988 नोएडा मिंट, 25,000 रुपीज़। जिस किसी को बुक कराना है मैसेज कर सकते हैं, जिसका मैसेज पहले रहेगा मैं उसके लिए यस करूँगा। तो कम से कम आपको कुछ टोकन अमाउंट डालना है, फिर कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों में आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे रिपब्लिक इंडिया के बहुत ही अच्छे कॉइन जो मैंने आपको दिखाए। सारे के सारे कलेक्टेबल हैं, स्कार से लेके रेयर, वेरी एक्सट्रीमली रेयर श्रेणी के ये सारे कॉइन हैं। और एक साथ इतने कॉइन्स आसान नहीं है सेलिंग पर्पस के लिए अवेलेबल करवाना। ठीक है, इसके अलावा जो पाउचेस थे मैं थोड़ा सा अभी उसको दिखा देता हूँ। ये 10 रुपीज़ के कॉइन्स जो मैंने लास्ट टाइम अनबॉक्स किए थे, इसके भी लिए लोगों ने मैसेज किया मुझे। हालांकि मैंने पाउचेस की प्राइस बताई थी, तो अभी किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 25-25 कॉइन का भी ऑर्डर दिया है। तो इसके लिए इसको मुझे खोलना ही है, तो मैंने सोचा लाइव खोल के दिखा दूँ। वैसे ये वाले इसी टाइप से आए थे 50 कॉइन, बी यूएनसी कंडीशन के सारे कॉइन है। ठीक है, कुछ कलेक्टेबल है, कुछ स्कार है। ये हैदराबाद वाला भी मैंने ओपन करके पहले दिखाया था उस वीडियो में। फ़िलहाल ये 3 और है जो मैं सोच रहा था इसको कट कर लिया जाए और दिखाया जाए। क्योंकि किसी एक पर्सन ने 25 कॉइन्स के एक एक पाउच में से पाउच खोलना ही है मुझे। तो देखिए कंडीशन अब आप देख सकते हैं। फैंसी कंडीशन, अफ्रीका फोरम समिट वाला मुंबई मिंट।
कॉइन है और इसकी प्राइस ऐसे सिंगल कॉइन अगर आप लेंगे तो ये आपको मिलने जा रहा है 50 रुपीज़ में। ठीक है, पूरा मैं पाँचों कॉइन का एक साथ बताऊंगा एंड में क्या प्राइस रहेगा। ये वाला देखिए नोएडा मिंट से है, अभी ऐसे तो लगेगा यार यूएनसी है, परफेक्टली नहीं आता है। पाउच जो है ना वो कहीं ना कहीं डस्टी हो गया होता है, लेकिन जब हम अंदर से देखेंगे तो ये कॉइन आपको सामने नजर आएगा। आर्काइव वाला ये कॉइन है, नोएडा मिंट कार श्रेणी में ये जाता है। ठीक है, ये भी एक कॉइन आपको लगभग 50 रुपीज़ में मैं देने जा रहा हूँ। इसके अलावा 10 में स्मारक सिक्का और देख सकते हैं मुंबई मिंट का ये कॉइन है। ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। डॉक्टर एस राधा कृष्णन वाला ये कॉइन मुंबई मिंट का है और वगैरह आप देख सकते हैं। ये कॉइन 40 रुपीज़ में आपको एक कॉइन मिलने जा रहा है। ठीक है, तो ये लगभग 5 है इसमें अलग अलग कॉइन। ये जो भी एक साथ लेगा ये पांचों कॉइन जो मैंने आपको दिखाए हैं, तो इनकी आपको पांचों का ये सेट 200 रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, 200 रुपये में ये पांचों कॉइन आपको मिल जाएंगे। और अगर
क्वांटिटी में कोई बाय करता है तो थोड़ा बहुत मैं उसमें और नेगोशिएट करवा दूंगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें बहुत सारे मैंने आपको रिपब्लिक इंडिया के बेस्ट कॉइन दिखाए और ब्रिटिश इंडिया के भी काफ़ी अच्छे अच्छे कॉइन्स जो आपने देखे। अब जिसको भी बुकिंग करना है बस मैसेज कीजिएगा, मैसेज करने के बाद आपको मैं अपना रिप्लाई दे दूंगा, और जिसको भी रिप्लाई आ जाएगा कि ये कॉइन आपके लिए बुक हो गया है, वो पर्सन आगे फिर मुझे पेमेंट कर सकता है। जो नंबर मेरा पर्सनल होता है उसी पे जीपे फ़ोनपे होता है, और किसी को अगर नेट बैंकिंग की ज़रूरत या बैंकिंग डिटेल की ज़रूरत मेरी पड़ती है तो मैं बैंकिंग डिटेल भी आपको प्रोवाइड व्हाट्सएप पे करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।